दिल्ली हाट, जहाँ पूरा इंडिया एक ही जगह में है। यहाँ शॉपिंग, कल्चर, फूड और ट्रेडिशन एक साथ मिलता है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता गांव है जो दिल्ली के बीचों बीच बसाया गया है। दिल्ली हाट आज दिल्ली के सबसे मशहूर इलाकों में से एक है, जहाँ टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, ब्लॉगर्स और फॉरेनर्स सब आते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि दिल्ली हाट कैसे बना, इसके बनने के पीछे की वजह और कैसे सरकार का एक आइडिया इंडिया की छोटी सी कल्चरल दुनिया बन गया। 1990 में इंडिया के रूरल आर्टिजन्स एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उनके पास जनरेशन से चलती आ रही हैंडीक्राफ्ट स्किल्स थी, लेकिन उनको ये शहरी बाज़ारों में लाना मुश्किल पड़ रहा था। तब दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक यूनिक आइडिया लॉन्च किया, एक परमानेंट हाट जहां क्राफ्ट्समैन कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर सके। 1994 में दिल्ली हाट INA में पहली बार इनॉग्रेट हुआ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि पुरानी कलाओं को बचाने के लिए बनाया गया था। इसलिए दिल्ली हाट को इंडिया का पहला कल्चरल बाजार माना गया। दिल्ली हाट का डिज़ाइन मॉल्स और मॉडर्न मार्केट से बिल्कुल अलग रखा गया। जब दिल्ली शीशों की इमारतें और मॉल से भर रही थी, तब आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स ने सोचा कि दिल्ली हाट को एक इंडियन गांव जैसा बनाया जाए, जैसे मिट्टी के घर, छप्पर वाली छत, खुले आंगन और दीवार पर लोक कला की पेंटिंग। आइडिया ये था कि विजिटर्स को एक ऑथेंटिक रूरल इंडिया का एक्सपीरियंस मिले। फॉरेन टूरिस्ट इसे अर्बन विलेज म्यूजियम भी कहते थे, क्योंकि यहाँ एक लाइव हेरिटेज एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया गया है। इस जगह की सबसे खास बात इसका यूनिक सिस्टम है। यहाँ हर स्टॉल इंडिया के अलग अलग रीजन्स और कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्टॉल्स परमानेंट नहीं होते। आर्टिजन्स और सेलर्स रोटेशन बेसिस पर आते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना काम दिखाते हैं, फिर नए लोग उनकी जगह ले लेते हैं। इस सिस्टम का पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन को मौका देना और डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना। कई बार ऑर्गेनाइजर्स उन्हें अफोर्डेबल रेंट और सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देते हैं, मतलब हर कुछ टाइम बाद ये जगह एक नया इंडिया बन जाता है। ये प्लेस हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस नहीं है, बल्कि फूड के लिए भी है। यहाँ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और रीजन के ऑथेंटिक डिशेस एक ही जगह टेस्ट करने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल स्नैक्स से लेकर फुल मील्स तक सब कुछ अवेलेबल होता है। फूड स्टॉल्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिससे नए फ्लेवर्स और क्विजीन्स शोकेस होते रहे। विजिटर्स के लिए ये एक कुलिनरी टूर जैसा एक्सपीरियंस होता है, बिना अलग अलग जगह ट्रैवल किए। ये जगह सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि एक कल्चरल स्टेज भी है। यहाँ रेगुलरली फोक डांसेस, लाइव म्यूजिक और ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं। सीजनल फेयर्स, फेस्टिव इवेंट्स, क्राफ्ट एग्जीबिशंस और कल्चरल सेलिब्रेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल ग्रुप्स और स्पेशल डेलीगेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह ये जगह कल्चरल एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाती है। इस जगह के कुछ फैक्ट्स इसे नॉर्मल मार्केट से अलग बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री टिकट सिस्टम, जो मेंटेनेंस और क्राउड मैनेजमेंट के लिए होता है। दूसरा, ये क्यूरेटेड मार्केट है, जहां स्टॉल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तीसरा, टूरिस्ट के लिए ये एक कम्पैक्ट इंडिया एक्सपीरियंस होता है, जहां एक ही जगह पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये एक ऐसी स्पेस है जहां ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और मॉडर्न सिटी क्राउड एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। आज दिल्ली हाट सिर्फ हैंडीक्राफ्ट मार्केट नहीं है, ये स्टूडेंट्स का हैंगआउट स्पॉट, ब्लॉगर्स का फिल्मिंग लोकेशन और टूरिस्ट का मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी के रीजंस हैं कल्चरल टूरिज्म एट लो कॉस्ट, यूनिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स, रीजनल फूड इन वन प्लेस, ओपन सेफ पब्लिक स्पेस और इंस्टाग्राम फ्रेंडली एस्थेटिक्स। जब मॉल्स जेनेरिक हो गए हैं, दिल्ली हाट अभी भी ऑथेंटिक इंडिया कल्चर का फील देता है। दिल्ली हाट INA सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक लिविंग कल्चरल इकोसिस्टम है, जहां इंडिया का ट्रेडिशन, इकोनॉमी और टूरिज्म एक साथ काम करता है। यहाँ हर स्टॉल एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हर डिश एक रीजनल आइडेंटिटी है और हर परफॉर्मेंस एक कल्चरल हिस्ट्री लेसन है। और शायद इसीलिए चाहे दिल्ली कितनी भी मॉडर्न हो जाए, दिल्ली हाट हमेशा उसका कल्चरल हार्ट बना रहेगा।